तो ये पेड़ है क्या पेड़ तुम्हें बेच दिया थे की क्रोध कर मैं अफसर रुपया दे हमारा एक कुम जमीन बाहर रखी है 10 रुपये का पशु मरने लग रही है, शिकारी जाल भी लगा रखे वहाँ। खबर सुरतगढ़ रेंज वन क्षेत्र की है। ये जो आप स्क्रीन पर सबज बाग खेत व लहलाती फसल देख रहे हैं, ये किसी किसान की निजी भूमि पर काश्त की गई फसल नहीं। ये भूमि है IGNP कैनाल की RD 185 से 190 के बीच वन विभाग रेंज क्षेत्र सुरतगढ़ की, जहां भूमाफिया व पेड़ माफिया ने वन विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर अवैध कटाई करते हुए वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर उसमें फसल बो दी और काश्त की पिछले 3-4 सालों से करते आ रहे हैं। जी हाँ, मामले के अनुसार जागरूक ग्रामीणों को जब पता चला तब मामले का पटाक्षेप हुआ और वन विभाग की भूमि पर कब्जे का मामला सामने आया। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि अधिकृत वन क्षेत्र से सैकड़ों पेड़ों को अवैध रूप से काटकर फसल बो दी गई है और तो और उस पर कब्जा सूद भूमि के करंट की तार का बाड़ भी लगा दिया गया है और वन विभाग के अधिकारियों से इन भूमाफियों ने मिली भगत कर चांदी कूट ली है। मामले को लेकर जब हमारे संवाददाता ने क्षेत्रीय वन अधिकारी रुद्र प्रताप शुक्ला क्षेत्रीय वन कार्यालय से इस संबंध में बात की तो बताया कि हमने उनको नोटिस दिया है और हम एक नोटिस के बाद दूसरा नोटिस देंगे और फिर तीसरा नोटिस देंगे। उसके बाद भी अगर उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा तो हम उनकी सारी फसल नष्ट कर देंगे। पर वन विभाग के नोटिस के बाद नोटिस पर सवाल और गहरे हो जाते हैं कि आखिर जमीन वन विभाग की और कब्जा करने वाले भूमाफिया और पेड़ माफिया तो ऐसे में क्या नोटिस देकर कार्रवाई करना उचित है? जब भूमि वन रेंज क्षेत्र की है तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसे में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए वन विभाग पर आरोप निराधार नहीं सही प्रतीत होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी देखना यह है कि एक नोटिस फिर दूसरा नोटिस फिर तीसरा नोटिस, ये बात कहीं एक फिल्मी डायलॉग तो नहीं बन जाए। तारीख पर तारीख मिलाद और अब तक सैकड़ों बीघा में वन विभाग की भूमि पर काश्त करने वाले भूमाफिया अपनी अवैध फसल पकाकर ले जाएंगे। गौरतलब है कि सरसों और गेहूं की फसल अब पकने के कगार पर है। कई नोटिस पर नोटिस वन विभाग इन पेड़ माफियाओं और भू माफियाओं को से तो नहीं दे रहा कि आपको जरिए नोटिस समय दे रहे हैं और आप अपनी फसल काटो, ये बड़ा प्रश्नवाचक बनता जा रहा है। इन तमाम तथ्यों और बातों से वन विभाग की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक विभागीय नोटिस की कार्रवाई होगी तब तक भूमाफिया अपनी फसल पकाकर काट कर ले जा चुका होगा। ऐसे में वन विभाग वन क्षेत्र सुरतगढ़ का भूमाफियाओं पेड़ माफियाओं से मिली भगत के संदेह से इनकार नहीं किया जा सकता। जब विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं तो ऐसे में भूमाफिया और पेड़ माफिया को संबल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। वही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वन क्षेत्र से खेजड़ी, बबूल और अन्य पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर पेड़ माफियाओं ने सुरतगढ़, हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा तक महंगे दामों में बेचकर चांदी भी कूट ली है। विभाग कुंभकर्णी नींद से नहीं जागा है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि भूमाफियाओं ने कथित तौर पर विभागीय मिलीभगत से वन भूमि पर कब्जा कर लिया और सैकड़ों बीघा जमीन पर फसलें भी बो दी है और राज्य वृक्ष जैसे हजारों पेड़ों के अंधाधुंध कटाई कर बेच दिया गया है और विभाग मौन मूक बनकर तमाशा देखता रहा। पूरे मामले की जानकारी जब ग्रामीणों के माध्यम से उच्च अधिकारियों को दी गई तो महज नोटिस देकर मामले में लिपापोती करने का कुंठित प्रयास किया जाने लगा है, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। जब जमीन सरकार की और मालिक सरकार, तो नोटिस देकर किसे लाभ देने का प्रयास किया गया? क्या उन्हें जिन पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं, ग्रामीणों का आरोप है ठीक है, पेड़ काट काट के बेच दिया, समझा आ है। दूसरी बात आ मैया ने पाल दिया, बनी बाग छोड़ दो, बनी बाग छोड़ दो। बनी बाग ने मैं तो अब जरा रुपया दे दिया, बनी बाग की कहेंगे हमारी आपकी जमीन ठीक है। निशान देने बाद के माँ निशान देने बाद के अंदर 100 बीघा जमीन काटी है। गोतारा विनोद गोतारे और प्रेम सुतार बोले हमारी खातर ही है। मैं कह रहा मैं तो निशान दे रहे तो निशान दे रहे क्या तुम्हारी आपकी है तो ये पेड़ है क्या पेड़ तुम्हें बेच दिया थे की क्रोध कर मैं अफसर रुपया दे हमारा ठीक है। एक कुम जमीन बाहर रखी है 10 रुपये का
जमींदारा 1 BGW 2 BGW ठीक है। वो पशु मर गया, करंट लगा गया लगा दिया, पशु मरे, अपने फोटो खिंचा दी। पर के करा अधिकारी अब सुनाई करे कौन बात, तो सुमड़े में तो कह दियो बे दुकान में तेल घर बैठे बोल बोला बस। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों ने वन क्षेत्र की जमीन को ठेके के नाम पर मोटी रकम वसूल की है, लेकिन बात जो भी हो ग्रामीणों में रोष है। ठेके करने लग रही होगा हमारे को कागज है क्या, मैं कागज राज है क्यों बाद में मैं कम जरूर पेट काटे पड़ी है बेटे क्यों बाद को मैं करियो के जी एक या सुरतगढ़ शुक्ला जी रेंजर साहब कने गांव का बेड़ा हो गए, रतन जी कने, रमन जी रेंजर कने आंगन गया आंगन जाग मेरे गांव का बेड़ा हो गया क्रियाजन वो आया पटवारी जी है निशान ले गया क्या गांव का खेतड़ा बोले पटवारी ले निशान ले हो गया बन्नी बागी छोड़ देगा कोई बात बोल साहब को बन्नी बागड़ा पटवारी जी आ जाएगा तो जमीन छोड़नी पड़ेगी। बीओ बाद में पटवारी आग निशान दे गया बीओ बाद पिल्लर अबे पिल्लर में रख दिया ट्रैक्टर मारा ट्रैक्टर मैं चलो साहब मैं सहयोग कर पिल्लर रख दिया बीओ बाद का माँ अत्ते ही लोग जमीन बांध ला रहे हमारी मानने कौन लग रहा। अब मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि मानने कलेक्टर ताई ना जाना पड़े हमारी सुनाई होने कौन लग रही, कोई हमारी समस्या हल करे तो बहुत बढ़िया बात है। इन पशु मरने लग रही है, शिकारी जाल भी लगा रखे वहाँ सारा काम कर रखे है, हमारी कोई सुनाई को नहीं। और ग्रामीणों की मांग है कि अवैध कटाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए। दोषी अधिकारियों में भूमाफिया के खिलाफ भारतीय संविधान में प्रदत्त भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सख्त कार्रवाई हो, वह वन भूमि से अवैध कब्जा तुरंत हटाया जाए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन या सरकार इस गंभीर मामले में कब तक ठोस कदम उठाती है और वन संपदा को हुए नुकसान की भरपाई कैसे करता है और दोषी अधिकारियों व भू माफियाओं पर पेड़ माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजती है। पर सरकार की कार्रवाई अभी भी भविष्य के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट JKS न्यूज, श्रीगंगानगर।